नमस्कार, एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत करेंगे हरदा से। खबर है फैक्ट्री ब्लास्ट में मृतकों का आंकड़ा बढ़ा है। तो बड़ी खबर आपको हरदा से बता रहे हैं, जहां पर फैक्ट्री ब्लास्ट में मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। फैक्ट्री के मलबे में मिला एक और शव। हादसे में मरने वालों की संख्या अब 12 हो चुकी है। तो शव को जिला अस्पताल में भेजा गया है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की अभी भी आशंका जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको हरदा से बता रहे हैं, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, उसके बाद कई लोग घायल हो गए। एक ऐसा विस्फोट जिसने सभी को जो है एकदम से निष्पन्न कर दिया। एकदम समझ में नहीं आया लोगों को, अफरा तफरी का वहां पर माहौल हो गया। तो फैक्ट्री ब्लास्ट में मृतकों का अभी भी आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फैक्ट्री के मलबे में एक और शव मिला है। हादसे में अब मरने वालों की संख्या 12 हो चुकी है। तो शव को जिला अस्पताल में भेजा जा चुका है, जहां पर उसकी जांच चल रही है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की अभी भी आशंकाएं जताई जा रही है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हरदा में फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, पटाखा फैक्ट्री में। उसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया था। वहीं पर 100 घरों को खाली भी कराया गया था। कई लोग घायल हो गए थे। वहीं मृतकों का उस समय आंकड़ा 6 बताया जा रहा था, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है जिस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है, लगातार यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब 6 से 12 शव हो चुके हैं। अस्पताल में उन्हें भेजा जा चुका है शवों को। तो मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। तो वहीं हरदा के कांग्रेस विधायक रामकिशोर दोगने नकली बम की माला पहनकर विधानसभा पहुंच गए। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट मामले को लेकर विपक्षी दल के विधायक ने गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना दिया है। कहा गया कि 4 लाख रुपए मुआवजा और कलेक्टर एसपी को हटाने से कुछ नहीं होगा। आपको बता दें कि हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद राज्य सरकार ने कलेक्टर ऋषि गर्ग को हटा दिया है। वहीं एसपी संजीव कुमार कंचन को भी हटाकर भोपाल हेडक्वार्टर भेज दिया गया है। कांग्रेस विधायक दोगने ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी नेता कमल पटेल के संरक्षण में फैक्ट्री चल रही थी, लोगों के जीवन तबाह हो गए हैं। क्या सरकार को पता नहीं है जो आप ये गले में माला डाल के आए? बिल्कुल सरकार सो रही है, तभी तो इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी। 20 साल से भाजपा की सरकार है, सरकार में क्यों नहीं कार्रवाई की गई? वहाँ के नेता, वहाँ के अधिकारियों ने क्यों कार्रवाई नहीं की? कलेक्टर एसपी क्या कर रहे थे? कमिश्नर क्या कर रहे थे? वहाँ का थानेदार क्या कर रहा था? जिस थाने में है सब पे कार्रवाई होना चाहिए और एफआईआर होना चाहिए इनके ऊपर। थाने पे भी एफआईआर होना चाहिए। थाने के पास में ही फैक्ट्री चल रही थी और मेन रोड पे चल रही थी, इसलिए ये सफिशिएंट नहीं। ट्रांसफर करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। कार्रवाई करें, क्योंकि लोगों की जान गई है, लोगों मारे गए हैं, लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, लोगों का मकान पूरे खत्म हो गए हैं, जीवन खत्म हो गया, कई के पिताजी चले गए, किसी का लड़का चला गया, कोई बूढ़ी माँ बची है। तो इस सबको मुआवजा प्रॉपर मिलना चाहिए। 4 लाख में होगा क्या? लोगों का जीवन नहीं निकल पाएगा। जी ने कहा था आज इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन आपकी बात पर कहा जाए कि आप जो मुआवजे की बात कर रहे हैं, क्या मुआवजे से मामला सलट जाएगा, या फिर यूं कहें कि आपने भी तो पहले से नहीं उठाया इस मामले को? आप तो विपक्ष में थे, अभी आप वर्तमान में विधायक बने हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि कांग्रेस यानी जो विपक्ष है इस पर राजनीति कर रहा है। देखिए, राजनीति तो हमने नहीं की, राजनीति तो कमल पटेल ने शुरू की। हमने तो कोई किसी पे आरोप नहीं लगाया था। राजनीति तो कल कमल पटेल ने आरोप लगाकर हम पे राजनीति की है। जब सत्ताधारी दल का आदमी, सत्ताधारी दल का मंत्री कह रहा है कि विपक्ष के संरक्षण में चल रहा है, हो सकता है क्या ये? विपक्ष अगर संवैधानिक काम कर रहा है या अनैतिक गतिविधियां चला सकता है क्या? सत्ता पक्ष चलाता है और सत्ता पक्ष का कमल पटेल इन्वॉल्व था। अपनी बचत के लिए हम लोग को आरोप लगाया, आज इसलिए हमको ये सब चीजें करना पड़ रहा है। आज स्थगन है, बिल्कुल हम लोग लड़ेंगे और सरकार से मांग करेंगे। उमंग सिंगार जी ने आरोप लगाया था कल कि बीजेपी के कुछ मंत्री और कुछ बड़े नेताओं का संरक्षण है, उसमें पैसा भी उनका लगा है। कोई, आप तो वहां के हैं, आपको तो पता होगा। बिल्कुल बगैर संरक्षण के चल सकता है क्या? आप बताइए, सत्ताधारी नेता या मंत्री के बगैर संरक्षण के कोई काम हो सकता है क्या? वहाँ हरदा में खुला जुआ सट्टा बिक रहा है, शराब बिक रही है, किराने की दुकानों पे शराब मिल रही है, इस तरह की पूरी गतिविधियां हो रही है। और 2 महीने से मैं विधायक बना हूं, तब से मैं चिल्ला रहा हूं। मैंने गांधी जी के सामने धरना भी दिया, वहाँ सब चीजें करना है। इसके बाद भी वहाँ जू नहीं रेंग रही थी और ये इतनी बड़ी घटना हो गई है। इसके लिए मैंने पहले भी गांधी जी के सामने धरना भी दिया था कि इनको सद्बुद्धि दे, अधिकारियों को सद्बुद्धि दे, भाजपा के नेताओं को सद्बुद्धि दे, ये गतिविधियां, अनैतिक गतिविधियां बंद हो। पर नहीं हो रही थी। अभी सट्टा जुआ भी बड़ा खुल के चल रहा है वहाँ, खुला।
और दारू भी बिक रही खुली, और ये घटना, ये फैक्ट्री खुली चल रही थी, ये देख लो। तो हरदा के कांग्रेस विधायक रामकिशोर दोगने को आप सुन रहे थे, जिन्होंने नकली बम की माला पहनकर अपना विरोध जताया है सरकार के खिलाफ, और आज वो विधानसभा भी पहुंच गए हैं। वहीं हरदा में कहा जा रहा है रेस्क्यू लगातार जारी है, वहां पर मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो जानना चाहूंगी अभिनव की, लगातार जो है वहां पर रेस्क्यू भी चल रहा है, मौतों के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेशन अभी तक आपको मिल पाया है? जी बबीता, मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं कि हरदा में जो एक दर्दनाक घटना हुई थी, ब्लास्ट हुई थी अवैध पटाखा फैक्ट्री में, जिसकी गूंज 40 किलोमीटर तक सुनाई दी थी। इतना खतरनाक ये हादसा था और कई किलोमीटर दूर से ये देखा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि इस ब्लास्टिंग के बाद जो सिलसिलावार ब्लास्टिंग हुई, कई बार ब्लास्ट हुए थे इस घटना के दौरान, तो लगभग 60 से 70 घरों में दरारें आ गई थी और उनके छप्पर उड़ के चले गए थे। और आज इसके बाद घटना के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सबसे ज्यादा घरों के आसपास से खाली करवा लिया गया था। ये रहवासी क्षेत्र में फैक्ट्री चलना बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ब्लास्टिंग घटना के बाद वो आसपास का क्षेत्र पूरा मलबे में तब्दील हो गया था और उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। आसपास के जिलों की बहुत सारी 100 से ज्यादा फायर ब्रिगेड वहां पर भेजी गई थी हरदा में मौके पर। तो अभी भी वो आसपास वो मलबा दबा हुआ है, और मलबे को हटाने में प्रशासन लगातार जुटी हुई, प्रशासन टीम लगातार जुटी हुई है और यही संभावना जताई जा रही है कि इस मलबे के नीचे काफी और शव दबे हो सकते हैं, काफी लोगों के दबे होने की। वही रेस्क्यू भी क्योंकि लगातार जारी है, आगे जाके पता चलेगा कि कितने जो आंकड़े हैं मौतों के वो भी कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिनव, तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर भी जारी है। कांग्रेस को प्रदेश में लगातार दूसरे दिन बड़ा झटका लगा है। जबलपुर एक और बड़े नेता ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई है। इससे पहले कल जबलपुर में कांग्रेस के महापौर जगत बहादुर अन्नू भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लीगल सेल के अध्यक्ष ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और ज्वाइनिंग टोली के प्रमुख नरोत्तम मिश्रा और विधायक संजय पाठक की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। इस दौरान महापौर जगत बहादुर अन्नू भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि उन्हें बीजेपी में लाने में अन्नू की काफी अहम भूमिका रही है। आपको ये भी बता दें कि शशांक शेखर प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता भी रह चुके हैं। वो कानून के बड़े जानकार भी माने जाते हैं और वो फिलहाल कांग्रेस में अहम जिम्मेदारी निभा रहे थे। ऐसे में उनका अचानक से बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मन प्रसन्न है, सही जगह पे हूँ। राम राज्य की परिकल्पना को साबित होते हुए हम देख रहे हैं। राम जी का मंदिर बन गया। अब विकास की बात आती है तो मोदी जी जैसा विकास की रफ्तार देने वाला ना कोई भूत ना कोई भविष्य में मुझे दिखाई देता है कि ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश में। इन्हीं सब विचारधाराओं को लेते हुए और हिंदुत्व को लेते हुए मैं आज साथ में हूँ बीजेपी के, और इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा है कि जो कुछ भी मेरे से बन पड़ेगा वो मैं करूँगा, आगे विकास को बढ़ाने के लिए, मोदी जी का साथ देने के लिए और प्रदेश के सभी वरिष्ठ हमारे जो नेतागण हैं उनका साथ देने के लिए। बचपन से साथ में पढ़े हैं और कल जगत बहादुर जी का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुआ। दुर्भाग्यवश कल मैं यहाँ रह नहीं पाया क्योंकि जामवाल जी का कार्यक्रम हमारी लोकसभा में था। और जगत बहादुर जी भी, जैसा कल मैं आपके चैनलों में देख रहा था कि लोगों ने बोला कि ये पंजा से जीते हैं, ये पंजा से नहीं जीते थे, इनके कारण पंजा जीता था। वैसे ही आज हमारे बीच में शशांक शेखर, जिन्हें हम प्यार से बचपन से ही बाबा भाई कहते आ रहे हैं, हम दोनों एक ही बेंच में पढ़े हैं। आज आदरणीय शशांक शेखर जी जो महाधिवक्ता भी रहे हैं मध्य प्रदेश के और जिनका नाम जजेस की पैनल तक में गया हुआ था, लेकिन इन्होंने सेवा को चुना और समाज की सेवा के साथ साथ जहां एक तरफ ये लोगों का पक्ष भी रखेंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, वहीं लोगों की सेवा भी करते। और मैंने ये देखा कि हजारों लोगों का इन्होंने निःशुल्क केस लड़ा है।